अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने देखा था कार्डिनल अप्रोच में था हमारे पास सारी चीजें कैलकुलेशन बेस्ड थी, क्योंकि मार्शलियन का कॉन्सेप्ट था कि हम कैलकुलेट करके यूटिलिटी की जो सबकी सेटिस्फेक्शन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हिक्सियन या सेलेस्की या परीटो का जो कॉन्सेप्चुअल व्यू है वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास जो यूटिलिटी है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, बल्कि आप क्या कर सकते हो, बल्कि आप जो है यहाँ पे हम इसको प्रेफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। हमने कहा कि ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी बताए हुए है कि जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो हमारे पास क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव नहीं होती, यानी कि हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारे पास हो रही थी। इसमें जो हमें हेल्प करती है, जो हमें कॉन्सेप्ट हेल्प करता है, वो करता है बेसिकली इनडिफरेंस कर्व। हमें जो कॉन्सेप्ट हेल्प कर रहा होता है वो बेसिकली हमें इनडिफरेंस कर्व जो है वो हेल्प कर रहा होता है। अब व्हाट इज इनडिफरेंस कर्व? इनडिफरेंस कर्व होता क्या है? इनडिफरेंस कर्व ड्रॉ कैसे होता है, इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, मतलब उसकी इनडिफरेंस कर्व के पीछे जो फिलॉसफी है बनाने की वो कैसी है, ठीक है। हमने ये सुना होगा कि हमने फॉर एग्जांपल ये हमारे जो ब्लू लाइन आप ये देख रहे हो, ठीक है, ये हमारे पास इनडिफरेंस कर्व, लेकिन हमने कभी ये समझा नहीं कि ये यूं बना क्यों है, ठीक है। हमने ये कभी समझने की कोशिश नहीं की कि ये इनडिफरेंस कर्व जो है यूं बन क्यों रहा है, क्योंकि हमने कहा कि जब हम कार्डिनल अप्रोच की बात कर रहे होते हैं तो कार्डिनल अप्रोच के अंदर बेसिकली वन गुड एट अ टाइम ले रहे होते हैं। हर गुड की यूटिलिटी हम हर गुड की कंजम्पशन करते हैं और उसकी यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं, सिंगल यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी की तरफ आते हैं, यानी कि कार्डिनल से ऑर्डिनल यूटिलिटी की तरफ आते हैं जो कि रैंकिंग बेस्ड होती है, वहां पे हम अपनी ज्वाइंट यूटिलिटी को बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम ज्वाइंट यूटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। यानी कि लास्ट स्लाइड में आपने देखी थी कि एक फंक्शन लिखा हुआ था, ये फंक्शन आपके सामने, आप स्क्रीन के ऊपर आप ये देख सकते हो कि यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। इससे पहले हमने देखा था यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ वाई, दोनों का यूटिलिटी फंक्शन अलग अलग निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप दोनों का यूटिलिटी फंक्शन जो है एट अ टाइम वो जो है हम उसको प्रिफर्ड या उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट का वर्ड नहीं यूज कर सकते क्योंकि कैलकुलेट नहीं करेंगे हम यहाँ पे इसको, ठीक है। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल लास्ट स्क्रीन में हमने देखा था कि वन यूटिलिटी एट अ टाइम, हम एक तरफ गुड एक्स को लेते थे तो दूसरी तरफ यूटिलिटी को ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने बेसिकली क्या रखा हुआ है, यहाँ पे हमने दोनों एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे दोनों गुड्स को रखें। यानी कि गुड एक्स है हमारे पास, पिज्जा बर्गर व्हाटएवर आप कुछ भी ले लो। अब इट मींस कि जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं तो इंडिफरेंस कर्व बेसिकली हमें कॉम्बिनेशन ऑफ गुड हमें बताएगा। जैसे हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था कि वहां पे भी हमारे पास कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट था, वो भी हमें कॉम्बिनेशन बता रहा था, लेकिन वो सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करके बता रहा था, ठीक है। वो हमें सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करके बताया था। यहाँ पे हम सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग हमारे पास एक ही तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब क्या है कि देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन द कर्व। हमने कहा कि हमने यूजुअली इससे पहले यही पढ़ा हुआ है कि इनडिफरेंस क्या है हमारे पास। हमने कहा इनडिफरेंस 1, इनडिफरेंस 2, इनडिफरेंस 3, ठीक है। हमने इसकी फिलॉसफी नहीं पढ़ी कि ये बनता कैसे है, ये हमें इंफॉर्मेशन कैसे दे रहा है। बस हमने अपनी ग्रेजुएशन लेवल तक, ठीक है, हमने यही पढ़ा कि बस इसको इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ कर लेंगे। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है कि इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, यानी कि इंडिफरेंस 1 के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बिफोर गोइंग टू ड्रॉ द इंडिफरेंस कर्व हम ये देखते हैं कि बेसिकली इंडिफरेंस कर्व हमें क्या बता रहा है, हमें कॉम्बिनेशन बता रहा है। एक कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ कॉम्बिनेशन, ये डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये डॉट्स लगाए हैं मैंने, यस सर। ठीक है। ये
तो आप ये देखो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो, ये हमारे पास क्या शो कर रहे हैं, ये हमारे पास शो कर रहे हैं कि ये हमारे पास कॉम्बिनेशन शो कर रही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या शो कर रही है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन शो कर रही है, ये हमारे पास क्या शो कर रही है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन शो कर रही है, ठीक है। अब आप ये देखो फॉर एग्जांपल ये जो कॉम्बिनेशन शो कर रहा है व्हाइट से, ये जो व्हाइट से कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये फॉर एग्जांपल गुड एक्स है तो ये इतने गुड एक्स वाई के लेगा और इतनी अमाउंट जो है वो एक्स के लेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, ये हमें बता रहा है कि ये इतनी अमाउंट जो है वाई गुड के लेगा और इतनी अमाउंट जो है फॉर एग्जांपल हमने कहा 1 यूनिट ये एक्स वाई के लेगा और 10 यूनिट जो है ये एक्स गुड के लेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन बता रहा है कि 1 यूनिट ये इसके लेगा और 15 यूनिट जो है ये इसके लेगा। क्लियर। इसी तरह ये ग्रीन डॉट्स ये हमें कॉम्बिनेशन बता रही है, ये हमें ग्रीन डॉट्स, ये येलो डॉट्स, ये ब्लू डॉट्स, ये हमें सब ये है कॉम्बिनेशन बता रही है, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली क्या है कि क्या हम ये इस पॉइंट को हमने क्यों नहीं लिया, हमने दो वाइट पॉइंट्स को क्यों लिए, वाइट पॉइंट को हमने डिस्कस इसलिए किया क्योंकि ये जो वाइट पॉइंट्स हैं दोनों, ये वाइट पॉइंट्स जो है हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, इन दोनों कॉम्बिनेशन के ऊपर, यानी कि क्या कॉम्बिनेशन है, 1:15 का कॉम्बिनेशन है और 10:1 का कॉम्बिनेशन है। क्लियर। ये दो कॉम्बिनेशन हमारे पास है, एक हम कॉम्बिनेशन हमारे पास 10:1 का, एक कॉम्बिनेशन 1:15 का। ये दोनों कॉम्बिनेशन हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। क्लियर है, ये दोनों कॉम्बिनेशन हमारे पास इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। बाकी जो कॉम्बिनेशन, बाकी भी कॉम्बिनेशन अवेलेबल है वहां पे, लेकिन वो हमें जो ग्रीन है वो हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हमने कहा कि इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होती है, हमने कहा बेसिकली जिस पॉइंट पे आप कंफ्यूज हो जाओगे इट मीन्स कि वो हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हो और आप जो है फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे जाते हो, आपने अपने लिए कोई ट्राउजर पसंद किया है, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको पसंद करते हो और शॉपकीपर एक और आपको एक और जो गुड है उसके पास एक और जो उसको ट्राउजर है व्हाटएवर उसके पास जो वैरायटी है वो आपको शो करता है, आप क्या हो जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, विच वन यू हैव टू चूज, आप कंफ्यूज हो जाते हो विच वन यू हैव टू डू। जब आप कंफ्यूज हो जाओ विच वन यू हैव टू डू, इट मींस कि आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है दोनों पे क्या है, दोनों पे सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल, ठीक है। दोनों आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रही है। अब आप क्या करना चाह रहे हो, अब आप यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस शो करोगे कि मुझे लेना क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक आइडेंटिफिकेशन होती है। हमने कहा हमने 15 और 1 के कॉम्बिनेशन को हमने क्या किया, हमने ज्वाइन कर लिया, हमने कहा दिस वन इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। ये हमारे पास, फिर हमने कहा रेड की कॉम्बिनेशन है, रेड रेड जो है वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही थी, हमने कहा रेड को ड्रॉ कर लिया। फिर हमने येलो पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया, ये सारे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमारे पास था। फिर हमने ब्लू को ज्वाइन कर लिया, क्लियर है। ये सारे हमारे पास क्या हो गए, ये सारे हमारे पास इनडिफरेंस हो, ये सब पॉइंट्स हमारे पास क्या हो गए, ये इंडिफरेंस 1 हो गया, ये इंडिफरेंस 2 हो गया, ये इंडिफरेंस 3 हो गया, ये इंडिफरेंस 4। इट्स कॉल्ड इनडिफरेंस मैप। ये क्या हो गई है, ये मैपिंग कर ली है हमने इनडिफरेंस कर्व की। क्लियर। इस पे जितने वाइट इनडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब के सब जो है इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे, सब के सब इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। रेड के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब के सब इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली क्या है कि इंडिफरेंस कर्व हमें सेम हमें कॉम्बिनेशन बताता है जिसपे हमें हमारी जो सेटिस्फेक्शन होती है वो क्या होती है, हमारी सेटिस्फेक्शन जो है वो इक्वल होती है। क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ लिखा हुआ है यूटिलिटी 10, ठीक है, इट मींस कि हमें 10 यूटिलिटी मिल सकती है यहाँ, लेकिन हम यहाँ पे यूटिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते।
ये हमारे पास इंडिफरेंस मैप है, हमने कहा इंडिफरेंस मैप 1, इंडिफरेंस मैप 2, इंडिफरेंस मैप 2 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या शो कर रहा है कि हम इसको प्रीफर्ड करेंगे। आपकी प्रीफरेंस क्या है कि 1 को लो, सेकंड को लो, 3 को लो, कौन सी प्रीफरेंस है आपके पास, ठीक है। हम कहेंगे कि हम 3 प्रीफर्ड, हम इंडिफरेंस 3 को प्रीफर्ड करें, क्योंकि यहाँ जो हमें कॉम्बिनेशन मिल रहा है बिटवीन गुड एक्स एंड द गुड वाई, ठीक है, गुड एक्स एंड द गुड वाई, तो हमें क्या है जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है कि इस पे थर्ड इंडिफरेंस कर्व पे हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो बेटर है। क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट मैं इसलिए हूँ कि हमने ये चीजें अच्छी तरीके से हमने याद की हुई हैं अपने ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर, तो मुझे आइडिया है कि ये हम बहुत अच्छी तरीके से हम याद करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, हम बात कर लेते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को कोई बात समझ में ना आए तो प्लीज आप मुझसे वो बता सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम बात कर लेते हैं अब हमने बात की फॉर एग्जांपल कि हमारी जो एक्सियम भी कहते हैं इसको, प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हमारे पास 7 to 8 प्रॉपर्टीज हैं जो हमने अपने जहनों के अंदर याद की, लेकिन कभी भी हमने उन प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश नहीं की, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को कभी भी हमने समझने की कोशिश नहीं की। फॉर एग्जांपल पहली जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है आईसीज ऑफ टू गुड्स, यानी कि आईसीज का मतलब क्या है, इनडिफरेंस कर्व ऑफ टू गुड्स, यानी कि इनडिफरेंस कर्व तो बनता ही टू गुड्स पे। उसने कहा कि जो इनडिफरेंस कर्व है, ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव स्लोप होगा। मैंने कहा ये नेगेटिव स्लोप क्यों होगा, ठीक है, हमने तो इसको याद किया हुआ है, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ आइडिया भी हो। हमने कहा पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन। क्लियर। अब इन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल ये तीनों कॉम्बिनेशन है कि अगर कंज्यूमर अपनी गुड बाय की प्रोडक्शन या कंजम्पशन को डिक्रीज करेगा तो गुड एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। यानी कि इन सब का जो स्लोप निकलेगा, इन सब का जो स्लोप है या इनका जो ट्रेड ऑफ है, यानी कि इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है वो क्या है, वो हमारे पास हमेशा नेगेटिव है। कि एक गुड को आप इंक्रीज करोगे, एक गुड को आप इंक्रीज करोगे तो दूसरा गुड क्या हो जाएगा, दूसरे गुड की जो कंजम्पशन है ऑटोमेटिक जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि आईसी कर्व ऑफ बोथ आईसी कर्व ऑफ इंडिफरेंस कर्व आर नेगेटिवली स्लोप, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है, वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, ठीक है। जी नजीम थे या कोई वो थे, कोई सवाल पूछ रहे थे। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था टॉपिक से रिलेटेड। तो क्वेश्चन इस तरह से, ये इंडिफरेंस कर्व और जो लास्ट हमने